बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि क्या किसी भी मुआशरे की बुनियाद कुछ ऐसे पक्के अटल उसूलों पर रखी जा सकती है जो वक्त के साथ कभी ना बदले? अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब अपनी किताब इस्लाम एक चैलेंज मजहब को के आखिरी बाब में बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देते हैं। तो चलें आज उन मुस्तकिल इक़्तिदार को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें वो कुरानी निज़ाम हयात की जान करार देते हैं। तो हमारा आज का सफ़र इन 5 सुतूनों के इर्द गिर्द होगा। हम शुरुआत करेंगे अदल से, फिर देखेंगे कि माशरे की बका और सबकी किफ़ालत की जिम्मेदारी क्या है। उसके बाद ज़ाती और जमालियाती इक़्तिदार पर बात होगी और समझेंगे कि फ़ितरत को मुसख्खर करने का असल मतलब क्या है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये कैसे एक मुकम्मल नज़रिया हयात बनाते हैं। तो जी, सबसे पहला और सबसे अहम सुतून अदल। ये कोई आम कानूनी तसव्वुर नहीं है। मुसन्निफ के मुताबिक ये वो बुनियाद है जिसके बगैर कोई भी इंसानी माशरा एक दिन भी खड़ा नहीं रह सकता। यहाँ आकर कुरान का मयार देखें, हैरान कुन हद तक बुलंद है। बात साफ है, इंसाफ ज़ाती पसंद नापसंद से बहुत ऊपर की चीज़ है। और तो और, अगर किसी कौम से दुश्मनी भी होना तब भी ये नाइंसाफ़ी का बहाना नहीं बन सकती। सीधी सी बात है, इंसाफ करो, क्योंकि यही तकवा के सबसे ज़्यादा करीब है। और ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ियाना बात नहीं है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, कुरान तो एक पूरा अदालती ज़ाब्ता देता है। गवाही छुपाने से लेकर मुजरिम की हिमायत करने तक हर चीज़ से मना किया गया है। और सबसे कड़ा इम्तिहान क्या है? यही कि इंसाफ का तराजू अपने और अपने प्यारों के खिलाफ भी सीधा ही रखना है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इंसाफ का दायरा और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ हमारे कामों तक नहीं है। इस आयत के मुताबिक दिल में छिपी नीयत, आंखों की खयानत तक सब कुछ खुदा के कानून की नज़र में है। दुनिया की कोई अदालत शायद उस पर ना पकड़े, लेकिन हमारी शख्सियत की तामीर या बिगाड़ में इसका किरदार ज़रूर होता है। अच्छा, अदल के बाद जो दूसरा बड़ा सतून है वो है मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी, यानी बका और किफ़ालत की कदर। इस बात को यकीनी बनाना कि कोई भी पीछे ना रह जाए। इसकी बुनियाद है निज़ामे रबूबियत का तसव्वुर। इसके आप कह लें 2 अहम पहलू हैं। पहला तो ये कि हर फर्द की रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, कि हर इंसान को अपनी सलाहियतों को निखारने के भरपूर मौक़े मिलें। और ये जिम्मेदारी कहाँ से आती है? इस कुरानी ऐलान से। यहाँ गोया पूरा मुआशरा खुदा की तरफ से ये गारंटी दे रहा है कि हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रिस्क फराहम करेंगे। ये किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का वादा है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से निकलने वाले माशी उसूल पर गौर करें। मुसन्निफ कहते हैं कि भाई, अगर निज़ाम ने सबकी जिम्मेदारी लेनी है, सबकी कफ़ालत करनी है, तो ये कैसे हो सकता है कि पैदावार के सारे ज़राए चंद लोगों के पास हों? नहीं हो सकता ना। तो इस मंतिक के हिसाब से ज़राए पैदावार पर इज्तिमाई कंट्रोल होना चाहिए, ताकि फ़ायदा सबको पहुँचे और दौलत कहीं एक जगह रुककर ना रह जाए। तो फिर सवाल ये है कि एक फ़र्द क्या करे? उसूल बड़ा सादा है, मेहनत करो, कमाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, और जो कुछ उससे ज़्यादा है वो मुआशरे को वापस कर दो, ताकि दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। अब आते हैं उन इक़्तिदार की तरफ जिनका ताल्लुक़ हमारे ज़ाती रिश्तों और हुस्न को सराहने की हमारी सलाहियत से है। सबसे पहले इफ़्फ़त यानी पाकदामनी। ये एक ऐसी कदर है जिसे कुरान मर्द और औरत दोनों से बराबर का तकाजा करता है। और शादी ये कोई मजहबी रस्म नहीं, बल्कि 2 बराबर के इंसानों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक समाजी मुआहिदा, जिसकी बुनियाद बाहमी रजामंदी और दोस्ती पर है। और इस बराबरी की जड़ें तो बायोलॉजी में हैं। कुरान कहता है कि तमाम इंसानों की तख्लीक एक ही नफ्से वाहिदा यानी लाइफ सेल से हुई है। तो जब शुरुआत ही एक है, तो फिर जिन्स की बुनियाद पर कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? बहैसियत इंसान मर्द और औरत का दर्जा हर लिहाज से एक जैसा है। देखिए, इंसान सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं करता, वो खूबसूरती को सराहता भी है। यही जमालियाती हिस्स तो है जो इसे जानवर से अलग करती है। कुरान इस ज़ौक़ को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि इसे शख्सियत की नशीनुमा के लिए ज़रूरी करार देता है और दावत देता है कि कायनात में जो अल्लाह की ज़ीनत बिखरी पड़ी है, उससे लुत्फ़ उठाया जाए। चलें जी, अब हम अपनी चौथी कदर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका ताल्लुक़ इंसान और इस कायनात के रिश्ते से है।
یہ آیت کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، یعنی اس کے تابع کر دی گئی ہے۔ یہ تو علم اور تحقیق کے ذریعے کائنات کے رازوں کو کھوجنے کی ایک کھلی دعوت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زبردست طاقت کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پھر وہی مستقل اقدار ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس طاقت کا استعمال صرف اور صرف پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کسی ایک گروہ کے فائدے کے لیے یا دنیا میں تباہی مچانے کے لیے۔ سیدھی بات ہے، علم بغیر اخلاقیات کی تباہی ہی لاتا ہے۔ تو آخر میں آئیے ان سب اقدار کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کا کیسا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ تو یہ ساری قدریں مل کر زندگی کا کیسا تصور بناتی ہیں؟ یہ سلائیڈ دو انتہاؤں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ایک طرف ہے خالص مادی سوچ، جس کا ایک ہی مقصد ہے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا، اور دوسری طرف ہے قرآنی نظریہ۔ یہ جسمانی ضرورتوں کو مانتا ہے لیکن انہیں مستقل اقدار کے ماتحت رکھتا ہے۔ مطلب اگر کبھی دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو جیت ہمیشہ اقدار کی ہوگی۔ لیکن ٹھہریے، یہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ ہے۔ یہ نظریہ جس طرح خالص مادیت پرستی کو رد کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس رہبانیت کو بھی مسترد کرتا ہے جو دنیا کو ہی حقیر سمجھتی ہے۔ یہ ایک بیلنس ہے، ایک درمیانی راہ ہے، نہ دنیا پرستی اور نہ ہی دنیا سے فرار۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ وہ زندگی جو ان دائمی غیر مادی اقدار کی روشنی میں گزاری جائے، آخر وہ اس زندگی سے کیسے اور کتنی مختلف ہوگی جس کا مرکز یا تو صرف مادی فائدہ ہو یا پھر دنیا سے مکمل انکار۔ اور اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔